अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। लेस और बॉर्डर के साथ हम इसको तैयार करेंगे। सेम कलर में मैंने लेस ली है और ये जो पट्टी तैयार की है, ये देखें, यहाँ पर आप इस बॉर्डर को देख सकते हैं। ये इसी तरह ड्रेस के साथ कुछ इस तरह का बॉर्डर आया था, जिसको मैंने ज़ीरो का बुकरम इसके अंदर पेस्ट करके डबल फोल्ड करके मैंने इसको आयरन कर लिया। अगर आपके पास नॉर्मल बुकरम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लंबाई इसकी 14.5 इंच है। बहुत ज़्यादा लंबाई में हम ये नेक का डिज़ाइन नहीं तैयार करेंगे, नॉर्मल साइज़ रहेगा इसमें। तो यहाँ पर ये देखें, डिज़ाइन के मुताबिक इस पट्टी की चौड़ाई रहेगी हमारे पास 1 इंच 2 पॉइंट। इसके अलावा अगर आपके पास बॉर्डर की चौड़ाई ज़्यादा हो तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जो बॉर्डर है इसकी चौड़ाई आ रही थी 1 इंच 2 पॉइंट, और डिज़ाइन के मुताबिक इसी तरह मैंने निशान लगाकर 1/2 इंच हमारा साइड पे जो है ना, ये सिलाई के लिए रहेगा। अब बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर इस पट्टी को पहले हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, जो इसके साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन है ये सिलाई के लिए रहेगा। ये देखिए, टोटल इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच और 1 पॉइंट इससे ज़्यादा है, ठीक है, 1.5 इंच से। और तैयार पट्टी मैंने इसकी रखी है 1 इंच 2 पॉइंट। यहाँ पर ये देखें, डबल फोल्ड करके मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई 7.5 इंच है। यहाँ पर इसके लिए हम लंबाई का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, और दरमियान में से जो इसकी कटिंग है वो हम 1.5 इंच तक इसका फासला रखेंगे। यहाँ पर ये देखें, निशान लगा लेंगे, बिल्कुल इसको सीधा करेंगे। अब पट्टियों को हम इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, साइड से जो इसका सिलाई का मार्जिन है इसको हम छोड़ देंगे और इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर पट्टी का आपने साइज़ लेना है, यानी कि सिंगल पट्टी का आप साइज़ लेंगे जितनी भी चौड़ाई में आपने तैयार किया होगा, फिर उसको डबल फोल्ड करके बुकरम के ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये निशान मैं सिर्फ आपको लगा के दिखा रही हूँ कि यहाँ तक हमारा वी कट रहेगा। तो इस तरह निशान लगा लेंगे ऊपर से 1.5 इंच के फासले पर, और नीचे वाली साइड पे पट्टी की चौड़ाई के मुताबिक आपने निशान लगाना है। कोई भी साइज़ हो तो आपने पट्टी की चौड़ाई लेके फिर आप ये वाला निशान लगाएंगे। ये देखें, यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बिल्कुल सीधी लाइन लगाकर कुछ इस तरह से वी शेप में इसको ड्रा करेंगे। अब ये देखें, इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ये न्यू डिज़ाइन है और इसको आप अपने लॉन के ड्रेसेस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो मेरे पास ड्रेस है ये भी लॉन फैब्रिक पे है, और ये देखें, इस तरह कटिंग करने के बाद अब शर्ट के ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ली है, ऊपर से नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। नॉर्मल साइज़ है, अगर आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं। डीप इसको हम रखेंगे 4.5 इंच। अब यहाँ पर इस तरह बॉक्स शेप में हम निशान लगाकर अंदर इसकी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। मज़ीद कटिंग करते वक्त इसकी गोलाई मैं कम कर दूँगी यहाँ से थोड़ी सी। तो इस तरह नेक की शेप बहुत अच्छी आती है। अगर ज़्यादा डीप रखेंगे तो वो गोलाई में ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, इस तरह की इसकी शेप आएगी। और इसके बाद जो हमने नेक कटिंग किया था बुकरम के ऊपर, यहाँ पर इसको अच्छे से रखेंगे। कॉर्नर इसके गोलाई तक बिल्कुल बराबर रखेंगे ताकि सिलाई में भी बुकरम आए हमारा। तो इस तरह से रखते हुए हम इस नेक को पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो इसका अंदर वाला पीस था इसको रिमूव कर लेंगे, और फैब्रिक इस तरह से अंदर तकरीबन 1/2 इंच से ज़्यादा आपने रखना है। 1/4 इंच फैब्रिक रखते हुए यहाँ पर ऐसे कटिंग करेंगे और इसमें तिरछे कट लगाएंगे। अच्छे तरीके से आप दोबारा इसको आयरन कर लीजिएगा। और अब इसको हम कपड़े को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर गम स्टिक यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हम चारों तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करके नेक को नीट कर लेंगे। अब जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी, यहाँ पर हम इसके अंदर पट्टियों को सेट करेंगे। ये देखिए, तीरे का साइज़ भी आप लेके फिर आप अच्छे तरीके से इसको सेट कर लीजिएगा शर्ट को, और इसके अंदर पट्टियों को फिक्स करेंगे। अब जो हमने सिलाई लगाई थी 1/2 इंच जो सिलाई का मार्जिन था, नीचे वाली साइड पे भी और ऊपर से भी इस तरह हम इसको राउंड शेप के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि इसमें जो गुलाई वाली कटिंग है वो भी नीट आए हमारी। तो पट्टियाँ आप चाहें तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबाई में ले लीजिएगा ताकि ईज़िली आप इसको स्टिच कर सकें। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे हम इसको सेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब ये वाला निशान हम यहाँ से भी सीधा कर लेंगे, आप चाहें तो पिन अप कर लें यहाँ पे, फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और इस नेक के अंदर हम इन पट्टियों को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड पे ग्लू स्टिक का यूज़ करते हुए ऐसे इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और फिर इसको हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल नीट रहेगा। अब इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर पहले आप सिलाई लगा लें या फिर आप बाद में भी इसको स्टिच कर सकते हैं। मैं पूरे नेक को तैयार करके फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखें जो कटिंग पीस है हमारा ये वाला यहाँ पे हम रखेंगे और इसको अच्छी सी गुलाई देते हुए यहाँ से एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे नेक की शेप बिल्कुल बराबर रहेगी। और जो अंदर वाला कटिंग पीस है इसको अभी आपने वेस्ट नहीं करना, इसी को रखते हुए हम ऊपर वाला जो बुकरम का नेक कटिंग करेंगे ना, इसके साथ ही हमने ये कटिंग करनी है। 5 इंचेस मैंने इसके लिए यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई ली है डबल करते हुए, और लंबाई में आप नेक के हिसाब से ले सकते हैं। अब फ्रंट साइड से मैंने तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लिया है, 1 इंच भी आप रख सकते हैं। और इसी फैब्रिक को बुकरम के ऊपर रखते हुए निशान लगाए हैं गुलाई में। अब इसका हम ये इस तरह से एक राउंड नेक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये निशान लगाएंगे और कपड़े के ऊपर ऐसे इसको पेस्ट करके डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए दोबारा मैं इसके निशान लगा रही हूँ ताकि स्टिचिंग करते वक्त हमें यहाँ से बिल्कुल इजी रहे कि हमने ये ऊपर वाली साइड पे रखना है ये हिस्सा, ठीक है। इस तरह से आपकी गुलाई बिल्कुल बराबर आती है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए बीच में से इसको मैंने कटिंग करके दोनों पीसेस को अलग कर लिया है और अब शर्ट के साथ इस तरह से रखते हुए राउंड नेक में हम इसको स्टिच करेंगे। बढ़ता हुआ फैब्रिक आपने इस तरह से आगे की तरफ निकाल देना है। अब दूसरी साइड से जब इस पीस को आपने स्टिच करना है तो यहाँ पर आपने ऊपर कंधे से बिल्कुल इसको बराबर रखना है और बढ़ता हुआ पीस आगे की तरफ रखेंगे। इस तरह से आपके नेक की शेप बिल्कुल नीट आएगी। ये देखें ऐसे। अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग बिल्कुल नीट आए फोल्ड करने के बाद। अब इसके आगे जो बढ़ता हुआ फैब्रिक है इसको हम फोल्ड करेंगे और पहले इसको हम आयरन करके बिल्कुल नीट कर लेंगे। यहाँ पर नीट करने के बाद यहाँ पर ये जो सिलाई हमारी रहती थी इसको हम स्टिच कर लेंगे, यानी कि वी शेप में इस कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इसके साथ राउंड में लेस को फिक्स करेंगे। तो लेस हम यहाँ पर गुम सिलाई के साथ लगाएंगे। ये देखें ऐसे हम नेक को खोल के रखेंगे और लेस का जो डिज़ाइन है इसको यहाँ से नीट कर लेंगे और बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखें जो नेक का अंदर वाला कटिंग पीस है इसको आपने ऐसे बाहर की तरफ रखना है और शर्ट का फैब्रिक एक साइड पे रखते हुए हम इस तरह लेस को गुलाई में थोड़ा थोड़ा सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस की सीधी साइड आपने नीचे रखनी है और रफ साइड ऊपर रखते हुए ऐसे हम गुलाई में लेस को सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको फोल्ड भी करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी लेस आएगी। ये देखें ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल गुम सिलाई के साथ आएगी। अब दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही लेस को रखना है ताकि दोनों साइड से हमारा जो लेस का डिज़ाइन है बिल्कुल नीट आए और नेक डिज़ाइन हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो। अब यहाँ पर भी ऐसे ही लेस को नीट करते हुए गुलाई में नेक के साथ रखेंगे और ऐसे इसको हम स्टिच कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर ये देखें इस तरह हमने जो इसका बीच वाला कपड़ा है ना, यानी कि जो इसका प्लेकेट हमने तैयार किया है, इस तरह से इसको सेट करेंगे और गम के साथ पहले इसको फिक्स करेंगे, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से आपने जब भी स्टिच करना है कोई भी डिज़ाइन तो आप सेम फैब्रिक के साथ थ्रेड जो है ना यूज़ करेंगे तो आपकी स्टिचिंग ज़्यादा नीट रहेगी और इसी तरह आपकी जो सिलाई है ना उसमें नफासत आएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक के साथ सेम कलर धागे का लिया है और इसको मैंने स्टिच कर लिया है।
यहाँ पर इसके ऊपर मैंने 2 नलकी के धागे से टसल लगाए हैं पर्ल मोती के साथ, और नेक को आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट है। यहाँ पर इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट और फिनिशिंग के साथ बिल्कुल एक न्यू स्टाइल में आप नेक तैयार कर सकते हैं गुम सिलाई के साथ। यहाँ पर मैंने इसकी लेस अटैच की है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक और नए स्टाइल में नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिनको आप अपने ईद के ड्रेसेस पर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।